इन तीनों ने साथ में मिलके मेरी गांव की ज़मीन धोखे से बिकवाई है, जिसकी मैंने थाने में हर जगह कोर्ट में केस चल रहा है और ये वहाँ पे भी कोर्ट में नहीं आते, जान से मारने की धमकी देते हैं। उस ज़मीन के ऊपर इन लोगों ने कम से कम 30 से 40 लाख रुपए मेरे खा गए। 8 बार फोन करा, ये आया जनाब, बात करो जनाब। हाँ तो बात करो, ये रही मेरी रिटर्न में एप्लीकेशन, ये मेरी हालत है। सुबह से फोन कर रहा हूँ, अनीता भाटी, सुभाष भाटी, विनय भाटी, विशाल भाटी परेशान कर रखा है। अब आई आदमी हूँ तो इसीलिए सुनवाई नहीं करी। 10 पुलिस वाले आ गए, अभी तक ना कोई रिटर्न में लेके गए ना देके गए मेरे को। ऐसा जो साहब को फोन करा, थाने आओ कि इस हालत में थाने जाऊंगा। सीधा डीसीपी साहब के ऊपर एक्शन लेना चाहता हूँ मैं। आज मेरे पे 4 पैसे आए, मेरी सारी जमीनों में बेच के इन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर रखा है। मैं पैर से मजबूर था, मैंने इन लोगों से मदद मांगी, लेकिन इन्होंने मदद का ये वो दिया। वहाँ की जमीन तो मेरी सारी खा गए, अब यहाँ की जमीन पे इन्होंने दावा डाल रखा है। मकान में मेरे जब मर्जी आके घुस के बैठ जाते हैं, आके फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। 10 फोन के बाद ही पुलिस ने किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करी। एक ही जमीन के 2-2 कागज कैसे हो सकते हैं? इनके नाम के भी कागज हैं मेरे पे और अपने भी हैं। और पुलिस ने इतनी ज्यादा मेरे साथ बदतमीजी करी है। मैंने ये मैं पैर से विकलांग हूँ, तो मेरे से पुलिस ने ये कहा कि अपने घर लौट, अगर विकलांग है तो आना है तो थाने आके कार्रवाई कर। मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिजिकली कई बार परेशान कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मौजपुर इलाके में, जहां से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। देखिए, कहा जाता है अक्सर कि जब रिश्तेदारी में पैसा और प्रॉपर्टी आ जाए तो अक्सर वो रिश्ते जो है एक दुश्मनी की वजह बन जाते हैं। एक ऐसा ही मामला यहाँ पे सामने आ रहा है जहाँ प्रॉपर्टी के चलते कुछ ऐसा विवाद हुआ कि एक व्यक्ति को इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं जो कि शारीरिक रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इनके हालात देख सकते हैं, इनकी कंडीशन देख सकते हैं। अब उसके बावजूद ये मजबूर हैं दर दर भटकने को, कभी कोर्ट में, कभी थाने में, लेकिन सुनवाई इनकी आज तक नहीं हुई। देखिए, इनका कुछ कहना है अपने, कुछ परिवार वालों पे, कुछ परिजनों पे इनके आरोप हैं। अब इनसे जुड़कर जान लेते कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रिंस भाटी है और मौजपुर टिपटॉप वाली गली में मैं रहता हूँ। और मेरे ताऊ जी हैं सुभाष भाटी, अनीता भाटी और गांव में चाचा राजकुमार। इन तीनों ने साथ में मिलके मेरी गांव की ज़मीन धोखे से बिकवाई है, जिसकी मैंने थाने में हर जगह कोर्ट में केस चल रहा है और ये वहाँ पे भी कोर्ट में नहीं आते, जान से मारने की धमकी देते हैं। उस ज़मीन के ऊपर इन लोगों ने कम से कम 30 से 40 लाख रुपए मेरे खा गए। मैं पैर से मजबूर था, मैंने इन लोगों से मदद मांगी, लेकिन इन्होंने मदद का ये वो दिया। अब मेरा दिल्ली में ये मकान, मैंने उस ज़मीन को बेच के जो मैंने ये मकान खड़ा करा है जैसे तैसे, अब इस मकान में इन्होंने यहाँ दावा डाल दिया कि ये भी हमारा है। वहाँ की ज़मीन तो मेरी सारी खा गए, अब यहाँ की ज़मीन पे इन्होंने दावा डाल रखा है। और इस मकान में मेरे जब मर्जी आके घुस के बैठ जाते हैं, आके फ़ोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि ये मकान हम तेरे से छीन लेंगे। ये आपका मकान है जहाँ पर? हाँ, मेरा मकान है, मेरी मम्मी के नाम है, इनके नाम है। सबके बंटवारे हुए हैं। तो वो भी यहीं, जो आपके चाचा तो गाँव के हैं, जो ताऊ हैं आपके, वो यहीं पास में कहीं रहते हैं? नहीं, वो गांव में ही रहते हैं। वो वहीं से ही धमकी देते हैं कि हम देखेंगे, गांव में हम संभाल रहे हैं, यहाँ पे तुम संभालो और इसकी सारी ज़मीन जो है हम सारे हड़प के खा जाएंगे। वहाँ की खा गए, वहाँ भी मैंने इनका नाम लिखवा रखा है, राजकुमार का, सबका नाम लिखवा रखा है। वहाँ भी इन्होंने कोर्ट में मेरे साथ धोखाधड़ी करके वहाँ इन्होंने बैनामा करवाया, जिसका मैंने दोबारा दावा डाल रखा है। और उस पर भी अभी तक वहाँ के भी कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं करी। वहाँ के भी ACP DCP मैं सब पे भाग लिया। ये लोग भू माफिया से जुड़े हुए लोग हैं और इन्होंने हर तरह से मेरी ज़मीन कब्जाने की कोशिश कर रखी है। मैंने पुलिस को कम से कम 31 तारीख को, मेरे फ़ोन में कॉल डिटेल्स हैं, मैंने 10 फ़ोन करे हैं। 10 फ़ोन के बाद ही पुलिस ने किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करी। हाँ, दिल्ली से। कौन से थाने में? जाफराबाद थाने की बात है। SHO साहब को फ़ोन करा, SHO साहब के असिस्टेंट ने उठाया, उसकी रिकॉर्डिंग है। वो कह रहे हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, आप थाने आओ। अब इस हालत में मैं थाने जाने के बिल्कुल भी, मैं चल ही नहीं सकता, डॉक्टर ने मना कर रखी है। 4 बार मेरा यही पैर टूट चुका है, बिल्कुल भी मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन किसी भी तरह की कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं करी गई है। हर तरफ भाग लिया, हर चीज़ कर ली। मैं कह रहा हूँ, एक बार आके मेरी बात सुनो। आप इन लोगों की बात सुन के हमें टॉर्चर करने के लिए पुलिस थाने बुलाती है, हर चीज़ करती है, हम जाते हैं और ये कहीं भी ना ये कोर्ट में पेश होते, ना ये थाने में आ रहे। लास्ट अपॉर्चुनिटी कोर्ट ने इन्हें दी है कि अपने पेपर्स लेके आओ, और ये किसी भी तरह के कोई भी पेपर्स इनके पास है ही नहीं जो ये लेके आए। कौन से कोर्ट में? करकाडूमा कोर्ट में डला हुआ है। पहले को
केस डला हुआ था। जब इन्हें लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली तो इन्होंने अपने बचाव के लिए वही केस दोबारा डाल दिया। एक केस को दोबारा डाल के हमें परेशान कर रहे हैं। ये सन 2024 से इन्होंने केस डाल रखा है। 1 साल हो। जी। अब ये बिल्डिंग मैंने बनाई, मेरी मम्मी के नाम पेपर रजिस्टर्ड है, इन्हें मैंने फ्लैट बेचा इसमें से। आपने कब खरीदा है ये ज़मीन? कब खरीदा? ये खरीदी क्या, हमारी दादी ने दी थी ये तो। अच्छा, ये ज़मीन आपकी दादी की थी, ये बट गई आपस? खरीदी हुई कुछ नहीं है, सब हमारी दादा दादी की। तो जब ये बटी है तो नाम हुआ है इनके सब कुछ पेपर में? सबके नाम है, सारे कागज हैं मेरे पास, सेम डेट पे रजिस्टर्ड। सुभाष भाटी के नाम जो जमीन है उसके भी कागज लेके आ जा। सेम रजिस्ट्री सुभाष भाटी की भी मेरे पास है। 1998 31/3/1998 में ये ज़मीन सुरेश भाटी, सुभाष भाटी और मीना भाटी के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये हिस्सा इनका है और उसी ज़मीन पे इन्होंने नकली कागज बनवा के 1999 से दावा डाला है। एक ही ज़मीन के दो कागज कैसे हो सकते हैं? इनके नाम के भी कागज हैं मेरे पे और अपने भी हैं। जी अच्छा ठीक है, कागज हैं आपके पास? मेरे सारे पेपर मेरे रजिस्टर्ड है, हर चीज़ है, लेकिन कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं है। ना कोर्ट में मेरी कोई सुनवाई करी जा रही, ना पुलिस कोई सुनवाई कर रही। और पुलिस ने इतनी ज़्यादा मेरे साथ बदतमीजी करी है। मैंने जी मैं पैर से विकलांग हूँ, तो मेरे से पुलिस ने ये कहा कि अपने घर लौट, अगर विकलांग है तो आना है तो थाने आके कार्रवाई कर। किसने नाम पता आपको उनका? पुलिस का नाम नहीं पता, मैंने कॉल करा था, कॉल पे ही बोला था, नाम नहीं पता पुलिस वाले का किन्ने बोला था। मैंने 10 कॉल करे 31 तारीख के मेरे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में 10 बार मैंने गुहार लगाई। उसके बाद एक एसआई साहब आए जो पीसीआर में रहते हैं, उनकी पूरी वीडियो मेरे पास है। उन्होंने थाने वालों को हड़काया भी कि आके कार्रवाई करो आधे घंटे के अंदर। और आज 6 से 7 दिन हो गए हैं डीसीपी साहब को कंप्लेंट दिए हुए, अभी तक ना तो कोई फ़ोन आया मेरे पास किसी भी तरह का कि क्या परेशानी है, ना ही किसी तरह की पुलिस ने कोई कार्रवाई करी। तो ये पूरा मामला प्रॉपर्टी का ही है? प्रॉपर्टी के पीछे ताऊ चाचू ये प्रॉपर्टी की बात अलग है, प्रॉपर्टी की मेरे को इतनी वो नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्या है दुखी कर रखा है, हर तरह से परेशान कर रखा है, मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिजिकली कई बार परेशान कर चुके हैं। लेकिन बिल्कुल अब इन्हें यह है कि अब इनके पिताजी तो रहे नहीं, चाचा जी एक्सपायर हो गए, ये सोच रहे हैं कि सारी ज़मीन हम हड़प लें। इनका कोई करने वाला है नहीं, कमज़ोर देख के ही हमारे ऊपर हैकड़ी जमाने की कोशिश कर। आपके पिता नहीं है? जी मेरे पिताजी हैं नहीं, सन 2006 में एक्सपायर हो गए थे। उसका भी ये कहते हैं कि तेरी माँ ने तेरे पिताजी को मार दिया, और उल्टी सीधी मतलब ऐसे ऐसे ताने देते हैं, मेरे को भड़काने की कोशिश करते हैं, मेरी माँ के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। और हमेशा से ही इन्होंने ये चाहा है, हमारे बचपन का फ़ायदा उठाया। जब हम बड़े हो गए, जब हम समझदार हो गए, तो इन्होंने इस तरह से अब ये चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सारी ज़मीन ही हमारी है, हमारा भाई मर गया, ये ज़मीन अब हमें चाहिए, तुम्हारे नहीं है कुछ भी, जो भी था हमारे भाई का था और ये ज़मीन हमें दो। नाम आपकी माँ के? मम्मी के नाम है। अभी क्या कुछ मांगे सर आपकी प्रशासन से? क्या अपील करेंगे कि एक तो प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, ऊपर से आपको टॉर्चर कर रहे हैं? प्रशासन तो जी सुन ही नहीं रहा। हमारे देश का कानून आज भी इतना कमज़ोर है कि एक विकलांग व्यक्ति डीसीपी ऑफिस में अपनी कंप्लेंट भिजवाता है तो डीसीपी साहब को जो तनख्वाह सरकार दे रही है वो किस चीज़ की दे रही है? एप्लीकेशन पढ़ने के बाद मेरे पास किसी प्रकार का कोई फ़ोन तो आना चाहिए था। उन्हें कम से कम चलो जी अगर मैं कंप्लेंट डाल रहा हूँ किसी भी चीज़ की, मैं गलत हूँ या वो गलत है, उस चीज़ की छानबीन तो करनी चाहिए। छानबीन तक के लिए भी मेरे पास अभी तक डीसीपी साहब इतनी ऊंची पोस्ट पे आज हमने, ये सरकार हमने ही तो बनाई है, हम ही तो वोट देते हैं, और उसके बाद ही अगर हम ही परेशान रहें तो फिर क्या फ़ायदा इस सरकार का? हर तरफ से मैं परेशान हूँ। डीसीपी साहब से इस चीज़ की पूछताछ करी जाए कि मैं जो एप्लीकेशन दे के गया हूँ उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी है। बस मैं दिल्ली पुलिस से परेशान हूँ सबसे ज़्यादा। एक विकलांग आदमी को इतना ज़्यादा परेशान करा जा रहा है, और हमारे इस देश में जो आज के टाइम पे इतनी तरक्की कर रहा है उसके अंदर भी एक विकलांग आदमी को इतना परेशान किया जाता है कि थाने आओ, ये करो, वो करो। कंप्लेन लिखी नहीं है? नहीं, बिल्कुल। मैं डीसीपी साहब से मेरी सारी वो है, जो नाराजगी है वो डीसीपी साहब से है। जब मैंने कंप्लेंट दिया तो उस पर क्या कार्रवाई करी है इस चीज़ की मुझे पुष्टि करके दी जाए। 8 बार फोन करा, ये आया जनाब, बात करो जनाब। अब हाँ तो बात करो। ये रही मेरी रिटर्न में एप्लीकेशन, ये मेरी हालत है। सुबह से फोन कर रहा हूँ, अनीता भाटी, सुभाष भाटी, विनय भाटी, विशाल भाटी परेशान कर रखा है। अब आई आदमी हूँ, किसी ने सुनवाई नहीं करी, 10 पुलिस वाले आ गए, अभी तक ना कोई रिटर्न में लेके गए ना देके गए मेरे को। ऐसा जो साहब को फोन करा, थाने आओ कि इस हालत में थाने जाऊंगा, बताओ। भाई मैं पीसीआर गाड़ी से बात कर रहा हूँ। हेलो, एक ये कॉल बार बार आ रही है गुरु नानक गली वाली, इसमें थाने वाले एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आगे ला कैमरा, आगे ला, सामने से बना बिल्कुल।
जी मैं इस हालत में हूँ, मैं थाने नहीं जा सकता कहीं से कहीं तक। इसकी सीधा डीसीपी साहब के ऊपर एक्शन लेना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये जो कोर्ट से लास्ट उन लोगों को मिला है कि लास्ट चांस है उनका आने का, अगर वो नहीं जाते इस बार भी कोर्ट, फिर क्या होगा? जी लास्ट अपॉर्चुनिटी इन्हें मिली है, लास्ट चांस दिया गया है, और मैं ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि इनके पास कुछ नहीं है और ये कोर्ट में नहीं आएंगे। 9 अक्टूबर की डेट है और 9 अक्टूबर की डेट के बाद आप देख लेना, ना इनके पास कुछ है, ये क्या करेंगे। इनका वकील चोर है, वो उसका नाम महेश चंद है, हर जगह प्रॉपर्टी के नकली कागज बनवाता है। मैं कई जगह प्रॉपर्टी उसका भी मैं पर्दाफाश कर सकता हूँ 2 मिनट में। उसने कई सारी प्रॉपर्टियों के नकली कागज बनवा कर उन पे दावा डलवाता है और फिर पैसे खाता है। ये सारे मिले हुए हैं। भू माफिया में सबसे ज़्यादा जो है इनका वकील है, महेश चंद नाम है उसका, उसकी सारी छानबीन करी जाए। आप इनकी मम्मी? जी क्या कुछ ये मैटर चल रहा है आपके, जो जेठ देवर ये सब प्रॉपर्टी के पीछे कर रहे हैं सब? जी प्रॉपर्टी पीछे कर रहे हैं। कहते हैं कि किराए पे दे रखा हमने, कि जब तक मैं शादी हुई है मैं इसमें ही रहती हूँ, बस ये इस बात पे ही करते हैं। उसका रेंट एग्रीमेंट भी तो हो इनके पास, किराए पे दिया था इन्होंने। सेल भी किया? जी सेल करा हुआ है, इन्हें सेल किया हुआ है। आती हैं। एसडीएम ऑफिस के अंदर रजिस्ट्री हुई है। मेरा नाम ना रजनी शर्मा है। मैंने अभी 2 साल पहले इनसे मकान लिया था, अपने ये खरीदा है, और मैं 25 साल से किराए पे रह रही थी। जैसे तैसे मेरे बच्चों ने छोटी छोटी कमाई करके ये मकान लिया। उसमें भी क्या काम करा, ये मेरे को टॉर्चर करने घर पे गई, जो इसकी ताई है, कि आप हमारा ले लीजिए, इसका ना लो, लंगड़े का मकान नहीं लेना तुमको, हमारा लीजिए। हमने मकान की जब रजिस्ट्री हो गई, इस चक्कर में इन्होंने हमारी इन पे मुकदमा करके आज तक मेरे घर में मीटर नहीं लगा, बिना मीटर के ऐसे ही बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ, और मैं आज भी किराए पे रह रही हूँ। इसमें बताइए मेरी क्या गलती है? जब मैंने पूरा पैसा देकर 28 लाख रुपए पूरा पैसा देकर अपना मकान खरीदा, तो मैं इससे लड़ूँ या इसकी मम्मी से लड़ूँ या इनसे लड़ूँ? किससे लड़ूँ मैं कि मेरे घर में अंधेरा हो रहा है, मीटर नहीं है मेरे पास? नहीं लग पा रहा। एक बात और, अगर मेरे कागज नकली हैं तो एक दावा मैं एसडीएम ऑफिस पे भी उठाना चाहता हूँ। अगर मेरे कागज नकली है तो उन्होंने इन्हें रजिस्ट्री क्यों दी? 2 फ्लैट बेच दिए, 2 फ्लैट कैसे बिक गए? इतना टाइम 1 लाख रुपए की रजिस्ट्री है मेरी। बच्चों ने कैसे मेहनत कर करके, आज भी आप देख लो, मैं उस गली में किराए पे ही रहती हूँ, सिलाई करती हूँ मैं, मेरे बच्चे तीनों कमाते हैं, हम सब कमाते हैं मिलके, तब हमने ये एक छोटी मंजिल ली। आज भी हम कहाँ अंधेरे में? इन्हें 25 साल इन्हें लग गए अपना मकान खरीदने में, और इनके मकान के ऊपर दावा डाल रहे हैं। मैंने इन्हें बेचा है, सारे काम मैंने कोर्ट के माध्यम से कराए। ये रहा नंदनगरी कोर्ट, इसके अंदर रजिस्ट्री करवाई है। आप एसडीएम साहब से पूछिए कि अगर मेरे कागजों में दिक्कत है तो उन्होंने रजिस्ट्री क्यों दी? एसडीएम साहब मीटर कहीं भी नहीं लगे हैं। किसी भी, इन्होंने बिजली दफ्तर में दावा डाल रखा है, बिजली दफ्तर वालों के पास कुछ भी नहीं है, वहाँ भी इन्होंने पैसे खिलाए हैं। उनसे मैंने कहा कि कागजों की जांच करके मीटर दिया जाए, वो कह रहे हैं कि अनीता भाटी जब तक हमें लिख के नहीं देंगे हम मीटर नहीं देंगे। इनके दावा करने से ना इस मकान पे, उससे पहले मेरी रजिस्ट्री हो गई, 2 बार हमारा मीटर लौट गया। मीटर वाले आते हैं, हमें उल्टा सीधा बोल के जाते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो लड़ाई का खर्च है, कर्ज का, इसे काय को ले रखा, बेच दो, क्योंकि ये सिखाते हैं सामने वाले। एक बार बताइए, मेरे बच्चों ने मेहनत करके लिया है और आज भी अंधेरा पड़ा है घर में, मैं इस बच्चे से लाइट मांगूं? ये जो खुद लाचार है या इसकी माँ लाचार है, मैं लाइट किससे लूँ? आप मुझे बताओ, ये क्या मेरा हक नहीं है? मुझे सरकार को, मुझे तो मीटर दो, मैं तो लाइट जलाऊँ अपने घर में। आज भी आप मेरे घर चलिए, किराए पे मैं सिलाई करती हूँ, आज भी देखिए जाके। तो देखिए, आप जो है ये पूरा मामला सुन रहे थे सर, अभी कुछ आखिरी बात आप कहना चाहें? मैडम मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान। मैं आपको अपने जल लेके आना, फ़ोन लेके आओ मेरा, मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, आप उस वीडियो को दिखा देना कि मैं कैसे करके आगे बढ़ाऊँ। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गरीबी में बीती है। इन लोगों ने क्या करा, मेरी करोड़ों रुपए की ज़मीन बेचकर, जो मेरे पिताजी के नाम थी वो मेरे नाम रजिस्टर्ड हुई, गांव में ग्रेटर नोएडा में मेरी ज़मीन है, मुझे धोखे में रख के मेरी ज़मीन बेच दी गई, उस पर सारे पैसे खा गए। और मैं अपने हालात दिखाता हूँ आपको, ये देखो किन हालातों से मैं उभर के आगे आया हूँ। ऐसे घर में हम रहते थे। देखो अब आप सोचो कि अगर मेरे पे पैसा होता तो मैं ऐसी कंडीशन में रहता, एक कमरे में बिना पलस्तर के मकान में मैंने गुजारा करा है, अपनी जीवन मैंने ऐसे बिताया है। आज मेरे पे 4 पैसे आए, मेरी सारी जमीनों में बेच के इन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर रखा है। एक 10 रुपए के लिए तरस के आज मैं अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा हूँ। मुझे पता है मेरे पास 10 रुपए नहीं होते थे पट्टी करने के लिए, मेरे सारी जमीन जो जिससे मैं आज इतना आगे बढ़ा हूँ वही सारी बेच के खा रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं सड़क पर आ जाऊँ? मेरी जिंदगी क्या है बताओ? सारा जीवन मैंने गरीबी में बिताया। आप देख लो, बिना पलस्तर के मकान में रहता था, 10 रुपए हमारी जेब में नहीं होते थे, 2000 रुपए किराए पे इसी मकान से आता था, उसमें हमने महीने का गुजारा करा है। आप बताओ क्या करूं मैं? ये जीवन है,
4 पैसे आए नहीं, खाने को दौड़ रहे हैं। परिवार के, मेरे खुद के अपने, मेरे पिताजी के बड़े भाई ऐसा सलूक आज हमारे साथ कर रहे हैं। छोटे छोटे इन्हें बुला बुला के पैर दबावे, ये करवावे, कमर मलवावे, सामान मंगवावे बाहर का, जबकि अपनी औलाद होते सोते इन्हें भेजा ही बाहर। अपनी औलाद थी इनकी, हमारे बचपन के इतना फायदा उठाया, घर बुला बुला के 2-2 3-3 घंटे पैर दबाते थे, 10 रुपए दूंगा। इतना फायदा इन्होंने हमारे बचपन का उठाया है। इतना गंदा आदमी है, 1.5 2-2 घंटे अपने पैर दबाता था हमसे एक बिस्किट के लालच में। बताओ क्या जीवन है मेरा। पिताजी तेरी मेरे यही रहते हैं मेरे सामने, यूँ कहते थे बिस्किट खिलाऊंगा, पैर दबा, 1.5 घंटे इनके पैर दबाए। बताओ एक बिस्किट के लालच में मेरे पिताजी के ना होने का इतना फायदा उठाया इन्होंने, क्या बोलूं। एक छोटा सा बच्चा बिस्किट की भूख में इनके 2-2 घंटे पैर दबाया मैंने, आज मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। अभी इनके कोई बातचीत नहीं है इनसे? बातचीत क्या, बोलते नहीं है, बदतमीजी करते हैं। मकान छीन रहे, कैसे दे दूं मकान, मेरे हक की चीज है, कैसे दे दूं। या मेरे बाप के नाम ना हो, 3 भाई है 1 माँ के, इसे दे के जाएंगे अकेले को, चोर को। इनकी 1 इंच भी निकल रही हो मेरे माई तो ले सकते हैं। बाहर किराने वाला, उसके 10,000 रुपए नहीं दिया, अभी बुला दूंगा। इतने गंदे लोग हैं, खाना खा खा के छोड़ देते हैं। हाँ, गंदे लोग हैं बहुत ज्यादा। तो देखिए आप जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से इतने ज़्यादा लाचार हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन को जो इनकी मदद करनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई भी मदद जो है वो इनकी नहीं की जा रही। देखिए 1 साल हो गया इनका केस जो है वो कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जब तारीख आती है तो ये जो रहते हैं, जो इनके सामने वाला पक्ष है, जो ये बता रहे हैं इनके ही ताऊ का ये घर है, जिन्होंने ऐसा बता रखा है कि ये घर इनका है जहाँ ये लोग रहते हैं। अब ये जो है अपना हक जमाते हैं इस घर में, जहाँ सभी प्रॉपर्टी के पेपर जो इनके पास मौजूद हैं, और इनका ऐसा कहना है कि इनका मकान छीनने की जो है इन्हीं के ताऊ और चाचों के द्वारा कोशिश की जा रही है, जो ठीक बिल्कुल सामने रहते हैं, और कुछ लोग जो है वो गांव में रहते हैं। देखिए पूरा परिवार जो है वो एकजुट होकर इनके ऊपर टूट पड़ा है, क्योंकि इनके पिताजी नहीं है ये, और इनकी माताजी है, और इनका एक छोटा भाई है जो कि इस घर में रहते हैं, अब जिनका जीना दुश्वार कर रखा है। आप ये देखें, इनके हालात समझें, जिस तरीके से ये अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ये रो रहे हैं, इतने ज़्यादा ये परेशान हैं। तो आप ये सोचें कि प्रशासन की कितनी लापरवाही है, जो इनकी बात बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है। जब ये खुद नहीं जा सकते तो पुलिस प्रशासन से चाहिए कि टीम के लोग यहाँ पे आएँ, इनकी स्टेटमेंट लें, इनकी बात सुने, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इनकी बात जो है वो नहीं सुनी जा रही है। देखिए जाफराबाद थाने का ये पूरा मामला है, कड़कड़डूमा कोर्ट में इनकी तारीख आती है, जहाँ पे इनके रिश्तेदार, इनके अपने ही सगे ताया चाचा जो है वहाँ पे नहीं पहुँचते। अब आप इनकी परेशानी देख सकते हैं, जो कि सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो नाइंसाफ़ी इनके साथ हो रही है, जैसा कि इनकी ज़मीन इनसे छीनने की कोशिश की जा रही है, सरकार इस चीज़ पे सोचे, विचार करे, इनकी मदद करे, और कोर्ट से भी उम्मीद कर रहे हैं कि सही फैसला आए। देखिए लगातार तारीख पे तारीख आती जा रही है, और आखिरी वार्निंग जो है वो सामने वाले पक्ष को दी गई है, लेकिन वहाँ जहाँ ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से इनका मकान छीनने की कोशिश की जा रही है, वहीं आप ये देखें कि जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टी से सेल की हुई ऊपर का एक फ्लैट खरीदा है, उन लोगों को भी सफ़र करना पड़ रहा है। इन लोगों का इस पूरी मामले में कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन आज तक देखें इन्होंने 28 लाख रुपए में ये ऊपर का फ्लैट खरीदा, लेकिन ऊपर मीटर नहीं लगा है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ये दावा करती है ये मकान ही इलीगल है, ये मकान उनका है, ये मकान इनका है ही नहीं। जब ये खंडर पड़ा था ना, उस समय मैं आई थी लेने के लिए, मैंने इनको पैसा दिया जब इन्होंने ये मकान खरीदा, क्योंकि मेरे को आवश्यकता थी, मैं किराए पे पड़ी थी। आपने इनसे खरीदा? मेरे को मीटर नहीं दिया सरकार ने अभी तक। अब आप बताइए। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो है ये मकान इनसे ख़रीदा, लेकिन अब जो है इनको मीटर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सामने वाली पार्टी, सामने वाला पक्ष ये दावा करता है कि वो मकान इनका है, जिसके चलते बिजली विभाग ने जो है रोक लगा दी यहाँ पे मीटर लगाने से। अब आप ये देखें कि कई लोग जो है इस पूरे मामले में सफ़र करे। वही मामला देखिए 2 पक्षों का है। एक पक्ष जो है वो बिल्कुल सामने ही रहता है, जो कि इनके अपने ही ताऊजी हैं। वहीं दूसरा पक्ष जो है ये लोग हैं जो कि दावा करते हैं ये मकान इनका है, क्योंकि जब इनकी दादी ने जो है हिस्से किए थे तो ये हिस्सा इनके हिस्से में आया था। अब इनके ताया चाचा जो हैं इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि इनके पिताजी नहीं है, जिसके चलते जो है वो लोग दावा कर रहे हैं कि ये भी प्रॉपर्टी
इन्हीं लोगों की है। देखिए इन्होंने हमें देखिए इन्होंने जो है हमें यहाँ पे कॉल करके बुलाया, अपनी बात ये रखना चाहते थे, सरकार तक जो है अपनी बात पहुँचाना चाहते थे, लेकिन इस पूरे मामले में हमारी अपनी निजी राय बिल्कुल भी नहीं है। वही मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, दो पक्षों का ये मामला है जिसमें से एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष जो है वो सामने वाला है जो कि इनके अपने ही ताऊ चाचू हैं। देखिए हमें इन्होंने कॉल करके बुलाया, हमारा फ़र्ज़ बनता था हम इनकी बात जो है सामने रखें, लेकिन किसी भी तरीके से अगर दूसरा पक्ष अपनी बात सामने रखना चाहता है या वो किसी भी तरीके से इस खबर से रिलेटेड बोलना चाहता है तो वो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर या कॉल कर हमें जानकारी दे सकता है। हम पूरी प्रमुखता से उनकी भी बात उठाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए हमारा चैनल तेज़ तरार देखते रहे। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।